बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है शोबा तदवीन निसाब और वफाकी वज़ारत तालीम। हमने जो है अपना लास्ट चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू किया हुआ था। तो जो गुज़िश्ता लेक्चर है उसमें हमने यूनिवर्सिटियों की तालीम और उस हवाले से जो है किस किस शोबे में कौन कौन सी जो हैं शोबाजात मज़ीद होते हैं और वह कैसे अपने कामों को सर अंजाम देते हैं, इनके हवाले से पढ़ा। आज हम इनका करिकुलम विंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का देखेंगे। बेटा, मुल्क में जो है वो कौमी सतह पर वफाकी वज़ारत तालीम कायम है। इस वजारत के तहत कौमी शोबा तदवीन निसाब काम कर रहा है। शोबे के अहम वज़ाइफ है फंक्शंस, ठीक है। अहम उनके जो फंक्शंस हैं वो जिम्मेदारियां हैं वो दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1, तालीमी पॉलिसी मरतब करना और निसाबी यकसानियत में सूबों की रहनुमाई करना। निसाब साजी से मुतल्लिक़ कौमी तालीमी पॉलिसी तैयार करना, वफाकी हुकूमत और सूबाई महकमा तालीम को निसाब से मुतल्लिक़ बाखबर रखना और उसे नाफिज करवाना इस शोबे की जिम्मेदारी है। कौमी सतह पर बेटा पहली जमात से 12वीं जमात तक की निसाब साजी का काम यही शोबा सर अंजाम देता है। और तदवीन निसाब दरसी कुतब की तैयारी में यकसानियत पैदा करना, सूबों को निसाब साजी के लिए बुनियादी पॉलिसी फराहम करना और इस पर अमल दरामद कराना भी इस शोबे के फ़राइज़ में शामिल है। बेटा, ऐसे सूबे जो निसाबी मामला और दरसी कुतब की तैयारी में दूसरे सूबों से पीछे हैं, उनकी मदद करके निसाब की तकमील और निसाबी कुतब की तदवीन में भरपूर किरदार अदा करना इसके फ़राइज़ का अहम हिस्सा है। दूसरा अहम फ़र्ज़ उसका आ जाता है दूसरे ममालिक के निसाब का जायज़ा लेना। शोबा तदवीन निसाब के फ़राइज़ में तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक के निसाब का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा लेना भी शामिल है, ताकि इसकी रोशनी में अपने निसाब पर अपनी कौमी ज़रूरियात तरजीहात के मुताबिक नज़रसानी की जा सके, क्योंकि किसी भी दूसरे मुल्क के निसाब को जू का तू नहीं पढ़ाया जा सकता। तमाम मज़ामीन के निसाब की तदवीन। इस शोबा के ज़िम्मे पहले से 12वीं जमात के निसाब की तैयारी के लिए इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीक करना, तहकीकी मकाले तरतीब देना और इनके नताइज और सिफारिशात की इशाअत करना शामिल है, ताकि असातिज़ा तुलबा निसाब और उसकी तैयारी से मुतल्लिक़ अमूर से आगाह होकर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नंबर 4, कौमी मकासद पर दरसी कुतब को जांचना। वफाकी शोबा तदवीन निसाब सूबाई मराकिज़ तहकीक व तदवीन निसाब की रहनुमाई करता है और टेक्स्ट बुक बोर्ड और मुसन्निफ़ीन को दरसी कुतब लिखने के लिए रहनुमाई भी फराहम करता है, ताकि वो टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक्स और रहनुमाई उसाज़ा की तदवीन कर सकें। दरसी कुतब को कौमी मकासद की रोशनी में जांच करवाने के बाद उनके मवाद में तरामीम भी की जाती हैं और इजाफा भी किया जाता है। 5वां अहम फरीज़ा उनका जो है बेटा बैनुल-अक़वामी तालीमी और सकाफ़ती ताल्लुकात का फ़रोग़। तालीम के फ़रोग़ के लिए बेटा बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों से रब्ता कायम करना होता है, उन्हें पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करने के लिए तरग़ीब देना, उनके कामों पर नज़रसानी करना और कौमी तालीमी मफादात ताकि पूरे किए जा सकें। बेटा, इस शोबे की ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि बैनुल-अक़वामी इदारों मसलन यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर ऐसे इदारों का ताउन हासिल करके तरक्की याफ्ता ममालिक के निसाब का तनकीदी और तहकीकी जायज़ा लेना और अपने निसाब को कौमी बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक बनाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना इसके फ़राइज़ का अहम हिस्सा है। अगली हेडिंग है हमारी बेटा सूबाई ब्यूरोज़ तदवीन निसाब, यानी प्रोविंशनल ब्यूरोज़ ऑफ करिकुलम। बेटा, मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए यकसा मेयार को कायम रखने के लिए सूबाई सतह पर तदवीन निसाब को तरक्की और तहकीक मरकज़ तौसीए तालीम के इदारे कायम किए जाते हैं। सूबाई इदारों के अमले का तकर्रुर सूबाई महकमा करता है, जिसका अमला सूबाई सेक्रेटरी तालीम की निगरानी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे देता है। बेटा, इन इदारों के सरबराह डायरेक्टर कहलाते हैं। इनके तहत डिप्टी डायरेक्टर, दूसरे अफसरान और माहिरीन तालीम अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अब ये अमले के जो कारकुन हैं या अरकान हैं वो किस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, आइए इनका जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, इनमें सबसे पहले बेटा डिप्टी डायरेक्टर होता है तौसीए तालीम। स्कूलों कॉलेजों के असातिज़ा की तरबियत के मामलात और तदरीसी मामला पर तहकीक के काम इसकी ज़िम्मेदारी होता है। नंबर 2, डिप्टी डायरेक्टर तदवीन निसाब व तहकीक सूबाई सतह पर निसाब के बारे में तहकीक और उसकी तदवीन के मामलात की निगरानी करता है। नंबर 3, मुख्तलिफ़ मज़ामीन के माहिरीन अपने अपने मज़ामीन के निसाब और उसके अबलाग को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए तहकीकी और इल्मी काम सर अंजाम देते हैं। नंबर 4, दफ्तर का दीगर अमला निसाबी और दफ्तरी अमूर की इंजामदही में अपने फ़राइज़ अफसरान की मदद भी करता है।
वफाकी वज़ारत तालीम की हदायत के मुताबिक निसाब तालीम मरतब करना और उसको मतवाज़न बनाना, इसकी दर्जाबंदी और इस्लाह करना जो है इसके कामों का बुनियादी हिस्सा है। उसके बाद आ जाता है बेटा दूसरे सूबों के मराकज़ निसाब साजी से रब्ता कायम रखते हुए मुख्तलिफ़ मज़ामीन के तदरीसी मकासद व मवाद में यकसानियत पैदा करना। इसी की आगे ज़िम्मेदारियों में ये भी आ जाता है बेटा कि यूनेस्को और यूनिसेफ के मुजवज़ा प्रोग्राम्स का इंतज़ाम करना और ऐसे प्रोग्रामों में रब्ता कायम करना। नंबर 4, तैयारशुदा निसाबात की जांच के लिए मुख्तलिफ़ तालीमी और तहक़ीक़ी प्रोग्राम तश्कील देना ताकि इस्लाह और तसलसल का काम अमल में लाया जा सके। तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड को दरसी कुतब, वर्क बुक्स और दीगर ज़रूरी कुतब की तबादत के लिए ताउन फराहम करना। ज़ेर मुलाज़मत असातिज़ा के लिए वर्कशॉप, ट्रेनिंग कोर्सेज़ का इंतज़ाम करना ताकि हुकूमी शोबा तदवीन निसाब की तैयार करदा वर्क बुक्स, रहनुमाई असातिज़ा और दीगर तलीमी मनसूबा प्रोग्रामों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने जो है वो देखा कि सूबाई ब्यूरोज़ तदवीन निसाब वो किस तरह से काम सर अंजाम देते हैं और शोबा तदवीन निसाब और वफाकी वज़ारत तालीम का जो है शोबा वो किस तरह से एहसन अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। यहीं पर हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।